Hello friends and welcome to my channel. Today we are going to learn few sentences using able to. Able to का हिंदी मीनिंग होता है योग्य होना या काबिल होना. So let's get started. So the first sentence is तुम यह काम करने के लायक हो. You are able to do this work. राजू यह काम करने के लायक है. राजू इज एबल टू डू दिस वर्क. क्या तुम इस दुकान को संभालने के काबिल हो? आर यू एबल टू हैंडल दिस शॉप? रीना खाना बनाने के काबिल है. रीना इज एबल टू कुक फूड. वह पढ़ाने के काबिल है. ही इज एबल टू टीच. वह पढ़ाई करने के काबिल है. He is able to study. रीना कार चलाने के काबिल है. रीना is able to drive a car. राजू किताब लिखने के काबिल है. राजू is able to write book. तुम क्रिकेट खेलने के काबिल हो. You are able to play cricket. तुम नौकरी करने के काबिल हो. You are able to do a job. क्या तुम किचन को संभालने के काबिल हो? Are you able to handle the kitchen? क्या वह लाइब्रेरी संभालने के काबिल है? Is he able to handle the library? क्या वह ऑफिस संभालने के काबिल है? Is he able to handle the office? क्या मैं गाना गाने के काबिल हूँ? Am I able to sing? क्या वह दौड़ने के काबिल है? Is he able to run? क्या वह पढ़ने के काबिल है? Is he able to read? क्या वह लिखने के काबिल है? Is he able to write? क्या वह स्कूल संभालने के काबिल है? Is she able to handle the school? क्या वह अस्पताल संभालने के काबिल है? Is she able to handle the hospital? So friends, these were few sentences using able to. So friends, अभी हमने directly sentences समझे हैं. But अगर आप able to वाले sentence structure के थ्रू बनाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको एबल टू का स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ. एबल टू का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वॉज वर्ड प्लस विल बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो फ्रेंड्स, आप चाहे तो स्ट्रक्चर के थ्रू भी सेंटेंस बना सकते हैं. सो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस का यूज आप अपने कॉन्वर्जेशंस में ज़रूर कीजिएगा एंड इन सेंटेंसेस के थ्रू आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा. सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.